हाय गाइस, वेलकम बैक टू मनी ज्ञान विद यू। दोस्तों, आपके लिए आज मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि आज हम ये जानने वाले कि आप कंपाउंडिंग पावर से और अमीर कैसे बन सकते हो। लेकिन इसके पहले आप लोगों में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी एक सिटी में घूमने, उसे वहां के लोग बहुत ही महंगे महंगे जहाज दिखाते हैं। ये देखो, ये वाला यहाँ के बैंकर का जहाज है, ये वाला यहाँ के ब्रोकर का जहाज है, और ये वाला जहाँ के इंश्योरेंस एजेंट का है। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद वह बंदा बहुत ही इनोसेंटली पूछता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन इन बैंकर और ब्रोकर्स के कस्टमर्स की जहाज कहाँ है। और यह सवाल सुनते ही वहां के लोग हंसने लगते और कहते, क्या रे बुद्धू, कस्टमर्स के कोई जहाज नहीं होते, क्योंकि इनके कस्टमर्स ने कभी इतना पैसा कमाए ही नहीं कि वह अमीर होकर कोई जहाज खरीद सके। अब दोस्तों, यह कहानी मैं फ्रंट की इस बुक वर आर द कस्टमर जहाज से कह रहा हूं, जो खुद स्टॉक ब्रोकर रह चुके। और यह बुक 80 साल पुरानी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आज भी वही चीजें होती हैं जो तब होती थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे सिगरेट्स हैं जो बैंक, इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स हम मिडिल क्लास लोगों को कभी बताते ही नहीं है, जिससे वह खुद आमिर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करके जाते। तो दोस्तों, ये चीज आपको आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि स्कूल में फाइनेंस एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट होता नहीं है, तो बहुत लोग सपने में भी ये सब चीजें इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पावर को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पास्ट में मैंने कंप्यूटिंग के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन फिर भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें इतना क्लियरली समझ नहीं आया। तो इस वीडियो को आप पार्ट 2 समझ सकते हो, इससे सबका डाउट क्लियर जाएगा। फिर हम ये जानेंगे, तो ये बैंकर, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स आपसे कौन से राज छुपाए थे। और फिर फाइनली हम ये जानेंगे कि प्रमोटिंग ए पावर से अमीर कैसे बन सकते हो, उसे अपने फायदे में यूज करके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आपको कुछ चौंका देने वाली चीजें सीखने मिलेगी। और मैं गारंटी कह सकता हूं कि एक वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी फाइनेंस को जर्नी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे थे। अब इसका मतलब यह है कि जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा और पैसा कमाता है, और वह जो और पैसा होता है वह और ज्यादा पैसा कमाता है, और इसी तरह यह प्रोसेस काम करता रहता है। अगर आपको यह चीज नहीं समझ आई तो मैं इसके खिलाफ विक्रम पर आपको दिखाता हूं। तो एक क्वेश्चन मैं हमेशा अपने दोस्तों से पूछता हूं कि अगर आप 10 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, 26% रेट से ग्रो होता है, तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं मेजॉरिटी लोग ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में इतना इजीली कर नहीं पाते, तो मैं उनको शॉर्टकट बताता हूं, जिसको हम रूल ऑफ 72 कहते थे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 72 किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा, और फिर इससे आप मैनुअली अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लो, अगर आपको एफडी से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, अब आजकल यही नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए हम 7% मामले में हैं, तो इस हिसाब से आपको 727 से डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 10, मतलब 10 साल में आपका पैसा डबल होगा। या फिर अगर आपको ये पॉइंट से 1500 रिटर्न मिल सकता है, तो आप 7215 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर आएगा 5, मतलब हर 5 साल में अपना पैसा पर डबल हो रहा है। तो यहां पर अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.7। अब हम इसको राइड ऑफ करके 3 पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 22% के रेट से आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है। तो अब आप मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हो कि 3 साल बाद हमारा 10 लाख रुपया 20 गुना में होगा। फिर उसके 3 साल बाद एनी टोटल 6 साल बाद वो फ्लैग होगा। फिर उसके 6 साल बाद जली टोटल 12 साल बाद हमारा पैसा एडिलेड में शुरू होगा, और फिर 24 साल बाद 1.6 करोड़ में ग्रो होगा। तो 30 साल में ये 2 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर मैच्योरिटी लोग गलती करते थे, क्योंकि अगर आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 3 साल बाद यानी 9 साल बाद ही आपका कैपिटल आईटी 80 लाख में ग्रो हो जाएगा, और फिर 12 साल बाद ही ये 1.6 सरवान में ग्रो चुका होगा। सिर्फ 15 साल बाद ये 3.2 करोड़ का होगा। अब दोस्तों, अगर आपको ये टाइम पर कोई ये बोल दे कि देख दोस्त,
शुरुआत के 15 साल में तूने 3.2 करोड़ जमा की है, लेकिन अगले 15 साल में तू 99 करोड़ जमा करने वाला है, तो कोई भी इंसान इस बात का यकीन करेगा ही नहीं। लेकिन यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, क्योंकि 18 साल के बाद आपकी वेल्थ होगी 6.4 करोड़ की। फिर 21 साल के बाद आपकी वेल्थ होगी 12.8 करोड़ की। फिर 24 साल के बाद 25.6 करोड़ से फिर 27 साल के बाद 51.22 करोड़ और फिर 30 साल बाद आपकी वेल्थ होगी 100 करोड़ के ऊपर। और इसीलिए आइंस्टाइन ने इस कंप्यूटिंग पावर को 8वां अजूबा कहा था। जिसको समझ आता है सिर्फ वो कमा पाते हैं, लेकिन दूसरे सब सुनने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते तो ग्राफ इतना स्लोली ऊपर जाता नहीं। तो एक कॉमन क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर, स्टॉक में हमारा पैसा मार्केट के हिसाब से ऊपर और नीचे होता है, तो इसमें कंपाउंडिंग कैसे काम कर सकता है? क्योंकि थ्योरी में हमें कंपाउंडिंग ग्राफ ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी मार्केट की क्रैश होता है तो हमारा पूरा पैसा भी तो डूब जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि अगर आप लोगों को पता चल जाए कि कोई इन्वेस्टमेंट से आपको पिछले 15% का रिटर्न मिलने ही वाला है, तो लोग एफडी में और दूसरी पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? तो इसलिए जिन लोगों को स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं होती है तो डायरेक्टली मना कर देते थे कि यार कौन कितना रिस्क लेगा, क्या पता फ्यूचर में क्या होगा। और यहीं पर मेजॉरिटी बैंक और इंश्योरेंस वाले उनको कोई पॉलिसी सेल करते थे फास्ट और सेफ रिटर्न के नाम पर, जिससे एक्चुअली में लोग सेविंग कर कर के थक जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो अमीर बनना तो दूर, अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस चीज को थोड़ी देर में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन जिनकी फाइनेंस नॉलेज और स्ट्रांग होती है तो उनको एक चीज पता होती है कि लॉन्ग टर्म में जवाब किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते तो उसका स्टॉक प्राइस चाहे कितना भी फ्रैक्चर हो जाए, वो लॉन्ग टर्म में ऊपरी जाएगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक कंपनी सक्सेसफुल होती है और बाकी सारी फेल भी हो जाती हैं, तो भी आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। इस चीज को भी हम वीडियो के लास्ट में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो इसीलिए कम से कम बुरी से बुरी हालत में भी अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्फेक्शन से अच्छा रिटर्न्स तो मिल जाना चाहिए। अब तो मेरे इन्फेक्शन वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि मैच्योरिटी लोग इसको पूरी तरह इग्नोर करते थे और यही सबसे बड़ा विल डिस्ट्रॉय होता है। 1995 में 1 किलो गेहूं और ₹1.25 में मिलता था और फिर महंगाई की वजह से धीरे धीरे करके इसका प्राइस बढ़ता गया। हर साल ये 5 पैसा 10 पैसा ऐसा बढ़ बढ़ के 2005 तक। लेकिन फिर 2010 में ये डायरेक्टली ₹10 पर किलो हो गया। मतलब 20 साल में 98 से 26 तक ये सिर्फ ₹4 इंक्रीज हुआ। लेकिन 2005 से 2010 तक ये डायरेक्टली तंत्र अब्रेसीज हुआ और फिर 2015 में डायरेक्टली 15 पर किलो हो गया। मतलब ये वाले 5 साल में डायरेक्टली ₹10 का इंक्रीज। और अभी आपको पता होगा 1 किलो गेहूं कम से कम 30 से ₹40 के आसपास मिलता है और कुछ जगह पर ₹50 का मिलता है। तो अगर आज इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो ये ₹40 पर 5 पैसा और 10% इंक्रीज नहीं होगा। कोई भी दुकानदार इसका प्राइस इतने छोटे अमाउंट से इंक्रीज नहीं करेगा। वो दुकानदार डायरेक्टली ₹2 ₹5 इंक्रीज करेगा और फ्यूचर में जब उसका प्राइस ₹100 का होगा, या अब कुछ लोग कहेंगे कि गेहूं इतना महंगा कैसे पड़ सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसी बढ़ती महंगाई से डरने भी लगते और दुकानदार से फाइट करते। लेकिन अगर हम इस इन्फ्लेशन के रेट को कैलकुलेट करेंगे तो रेटन 16 में यह है 1995 से अभी तक आप देख सकते हो 10% से इंक्रीज होता रहा है। मगर इंडिया में महंगाई 10% क्रीज से हर साल बढ़ रही है, जो एक छोटा नंबर नहीं है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया का इन्फेक्शन 7.7% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअल इन्फेक्शन 10% के आसपास है। जिसका मतलब ये 5-6 साल में ही एक की लोगों का प्राइस ₹100 हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इसका प्राइस ₹2 और ₹5 में नहीं होगा, फिर डायरेक्टली 10 से ₹20 की होगा। तो